अस्सलाम वालेकुम पॉपुलर्स, मेरा नाम है सुनील मंच। एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का व्लॉग जो है उसका टाइटल है तालीम। आपको पता है इसका टाइटल तालीम क्यों है? और मेरे साथ सईफ़ा है। वैसे तो ये फूड एंड व्हील में साथ होती हैं, लेकिन मेरा ख्याल था इनको तालीम की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो आज हम जो टाइटल जो है ना तालीम से शुरू कर रहे हैं। और ये तालीम पूछो क्यों है? आपने मुझे ही कुछ कहना है। अच्छा बताएं जी क्यों तालीम है? आप ही क्यों नहीं है? तो पहली तालीम ये है कि 2 साल पहले आपको याद होगा हम लोगों ने एक ईवी के राइड की थी। बिल्कुल याद क्या है। हुआ था? आप सारे ज़मीन पर थे और ये ज़मीन पे गिर चुकी थी और अच्छी खासी जख्मी हुई थी, लेकिन बचत हो गई थी क्योंकि बाइक के साइड पे जो थे ना ये स्टैंड वगैरह, उसकी वजह से बचत हो गई थी। सो आज तो हम तालीम ये करेंगे कि नेक्स्ट स्टेप जो है, एक तो चलते हैं गपशप मारते हैं और एक आपको एक जगह लेके जाना है जिसका ताल्लुक तालीम से। असल में तो ये है। सो देयर इज़ अ फाउंडेशन कॉल्ड TCF, द सिटीजन फाउंडेशन, और एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बच्चों की स्कूलिंग के लिहाज से। मैंने कराची में भी शहजाद रोए के साथ एक वीडियो बनाई थी और वो बड़ा अच्छा काम करते थे ज़िंदगी वाले। तो मैंने फिर सोचा कि यार जहाँ जहाँ ऐसे अच्छे काम हो रहे हैं उनको हाईलाइट किया जाए। गाड़ियों और बाइक के बारे में तो बात करते हैं, लेकिन थोड़ी सी तालीम भी कर लीजिए, बिकॉज मुझे लगता है हमारे माशरे में तालीम की बहुत कमी है। बहुत ज़रूरत है हमें तालीम। स्कूल कहाँ गई थी? कौन से ईयर में? ईयर नहीं, बस कौन सा स्कूल था? I went to the city for my O levels. What is a big campus or not? It was a very big campus. मेरे ख्याल से जो स्कूल है ना, अब जो स्कूल आ रहे हैं ना आजकल, जो स्कूल नए नए बनते हैं, घरों में बन जाते हैं, मुझे उससे इशू ये है। हमारे ज़माने में मैं पब्लिक स्कूल से पढ़ा हूँ, कोई बड़ा स्कूल नहीं था। ऑल टाउन में डिवीजनल पब्लिक स्कूल, बड़ा नेम ना जड़ा नहीं था। कैंपस वाइज ह्यूज, जिसमें फैसिलिटीज़ थी, स्पोर्ट्स की, जिम्नेजियम, ये वो सारा कुछ था। टेनिस कोर्ट भी है, मस्जिद भी है। सो एक पूरा लाइफस्टाइल था। और मेरे ख्याल से जो सरकारी स्कूल होते हैं ना उनके अंदर और प्राइवेट स्कूल में सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि उनमें लैंड बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो है ना अब उनका कोई ख्याल नहीं रख रहा। और एक नया कॉन्सेप्ट आया है जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो रही है, तो TCF इज़ वन ऑफ देम। तो चलते दिखाते हैं। लेकिन आज आप जो चला रही हैं उस बाइक का नाम क्या है? सेम बाइक सुनी भाई? नहीं, ये जेन जी है और ये आपकी उम्र के लिहाज से जेन जी रखी गई है। मेरे जैसे बुजुर्गों के लिए EVS1 है। सो ये दोनों बेसिकली जो है ये ज़्यादातर यू टारगेटेड है और इसकी जो प्राइस है वो तकरीबन 180,000 है। 60 इसकी मैक्सिमम स्पीड अगर बच्चों को लेके देना हो तो बेहतरीन बाइक है। एंड जो मेरे वाला है इसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा है, 70 के करीब है और उसकी प्राइस भी ज़्यादा है। तो चलते हैं और डिस्कशन करते हैं और फिर बातें करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैसेज ये है कि जब भी बाइक चलाएं, अभी हम रस्ते में बात करेंगे ट्रेंड्स की। अच्छी बात है, ट्रेंड चेंज हो रहे हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सेफ्टी है। लेट्स गो। इंडिकेटर पता है कहाँ पे है? हाँ, ओ सुनी भाई रुक जाए, मैं तो पिछली वाली बाइक का काफ़ी कुछ भूल गई हूँ। हाँ जी, मिल गए। मिल गए? कहाँ है? ये हेडलाइट है। ऑन माई लेफ्ट और दिस इज लाइट। देखिए, सबसे मजे की बात यह है कि आम बाइकों में ना ये चीज़ें आपको नज़र नहीं आती। इसमें पूरा आपको डिस्प्ले मिला हुआ है कि आपको बता रहा है आपकी स्पीड क्या है, चार्जिंग कितनी है। अभी यहाँ पे ये पार्किंग पे है, वो वहाँ पे देखो इंडिकेटर बने हुए हैं। लेफ्ट करो लेफ्ट, ये राइट करो राइट, यहाँ भी आ रहा है। ठीक है। और हॉर्न का वो नीचे लेफ्ट। वैसे तो नॉइस पोल्यूशन नहीं करनी चाहिए और पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन चलते हैं। आइए, स्टैंड ऊपर है जी, मेरा स्टैंड आपके इसमें, क्योंकि ये ऑटोमेटिक है, इसमें कोई वो क्लच नहीं होता, दोनों तरफ ब्रेक हैं। ओके कूल, सही है ना? याद है कि नहीं? स्टैंड नहीं, मुझे थोड़ी सी भूल गई है। मैंने उसके बाद चलाई, जब गिर गई थी तो फिर आई गॉट स्कैर्ड। ये दोनों तरफ आपके ब्रेक है और ये रेस है। ये देखिए, रेस देंगे तो चल पड़ेगी आगे। आइए। ओके। सो 2 साल पहले हम लोगों ने इससे पे राइड की थी, अगर आपको याद हो। और उस टाइम पे बहुत कम स्कूटर्स आपको नजर आते थे और आप जो है ना सड़क पे निकलते थे तो आपको लोग एलियंस की तरह देखते थे। ऐसा ही है? बिल्कुल। सुनिए भाई, आहिस्ता आहिस्ता, ये नीचे जाने वाली गलती नहीं करनी। और ये ज़रूरी नहीं है कि हाँ इंसान हर दफ़ा जब राइड करे तो वो परफेक्ट हो, आहिस्ता आहिस्ता सीखेगा। और ये स्कूटर जो जेन ज़ी है, इसका फ़ायदा ये है कि छोटे बच्चों के लिए, अर्ली स्टार्टर्स के लिए इजी है, बिकॉज इसकी जो स्पीड है वो मैक्सिमम 40-50 है। पिछले दिनों में देख रहा कि गवर्नमेंट के हलकों में कोई परेशानी थी कि इलेक्ट्रिक बाइक बहुत तेज़ होगी और लोग विलियाँ उठाएंगे, और ये इसकी विली उठती नहीं है किसी भी इलेक्ट्रिक बाइक की। सो दे आर मोर सेफ, दे आर ऑटोमेटिक और आपके लिए ईजी हो जाता है इसको चलाना। अब आप देख रहे हो दोनों तरफ से इसकी, मेरा ख्याल है आपने 2 साल बाद बाइक चला रही हो। 2 साल बाद चला रही हूँ, इसीलिए इस वीडियो का नाम तालीम रखा गया। और मैं आपको इसीलिए सिखा रहा हूँ कि बजाय पहले मेन रोड पे जाने के, अंदर की गलियों में रश के बगैर सीखें। और यहाँ पे ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ पे हम सीख सकते। ठीक है। सो बात हमने शुरू की थी कि पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला, हम जो अभी मैं इनके रेवोल्यूशन के हक में क्यों, और मैं हमेशा ये बात क्यों करता हूँ कि इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन 2 व्हीलर्स पे आएगी। लोग पूछते हैं जो सुनील साहब बताएं इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन आएगी, ग्रीन एनर्जी आएगी। मैं कहता हूँ भाई 2 व्हीलर के थ्रू आएगी। ये जो गाड़ियाँ हैं, बिग टॉयज़ फॉर बिग बॉयज़ जो है, उनके थ्रू नहीं आएगी। तो लोग माइंड कर जाते हैं। पहले दिनों बड़ी ट्विटर पे भी बहस चली हुई थी। सो मेरा पॉइंट ये है कि पाकिस्तान के जो आम लोग हैं ना, अवाम, उनकी सवारी ये 2 व्हीलर्स हैं। ठीक है। आपको पता है कि कितने 2 व्हीलर्स हैं हमारी सड़कों के ऊपर? I don't know, I mean like काफी बड़ा नंबर तो है। हाँ, क्यों मतलब क्योंकि प्राइमरी मोड जो है वो 2 व्हीलर ये लोगों के कम्यूट करने का, सीधे जाना कम्यूट करने का। तो तकरीबन एक मुताद अंदाजे के मुताबिक पूरे पाकिस्तान में 27 से 28 मिलियन, यानी 2 करोड़ 80 या 3 करोड़ निकालें आप मोटरसाइकिल या बाइक से 2 व्हीलर। ह्यूज नंबर।
ह्यूज नंबर। और पंजाब जो है उसके अंदर तकरीबन इसका ऑलमोस्ट 40 to 50% पंजाब में है जहाँ पे हम रहते हैं। तो समझ लें कि 1-1.5 करोड़ जो है ना आपके पास 2 व्हीलर्स मौजूद हैं। बट वो सारे जो हैं वो वही हैं जो कन्वेंशनल थे, जो धुआं छोड़ रहे होते हैं। और हम आजकल स्मॉग के बारे में परेशान हैं। आपको पता है स्मॉग जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं डिफरेंट चीज़ें, उनमें आपके जो ऑटोमोबाइल का जो है ना वो सबसे ज़्यादा हिस्सा है। ठीक है, तो मैं इसलिए कहता हूँ कि ग्रीन रेवोल्यूशन आएगा तो बाइक्स के थ्रू आएगा, क्योंकि ये नंबर्स में ज़्यादा है और इसकी जो कन्वर्जन है वो ईजी है। आज से 2 साल पहले हमने वीडियो बनाई थी, लोग एलियंस की तरह देखते थे। ठीक है, अब जो है टोटल ईवी की कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 1.5 लाख है। अगेन 50 to 60% पंजाब में है, तो 60-65-60 हज़ार। लेकिन वो जो एलिनेटेड फीलिंग है वो अब खत्म हो गई है। सुनील भाई, ये जो है ना सिर्फ लाहौर तक या बड़े शहरों तक महदूद नहीं है, ये छोटे शहरों में भी है। माय ताया वाज विजिटिंग एंड ही टोल्ड मी, जो मेरा होम टाउन है खानेवाल, वहाँ पे लड़कियाँ कॉलेजेस के लिए ईवी बाइक्स जो हैं वो ऑप्ट कर रही हैं, क्योंकि वही वाली बात है कि डिपेंडेंसी ताकि ना हो, वो चली जाए। फिर रिक्शों में जिस तरह जाना पड़ता है, वैन्स का वेट करना पड़ता है, ये चार्जेबल है, आराम से आप इसको घर में चार्ज करते हैं, आप चले जाएं अपने स्कूल कॉलेजेस में, नियर बाय एरियाज में। 1.7 रुपीज़ पड़ता है पर किलोमीटर, विच इज़ द चीपेस्ट। अगर आप मतलब होंडा कह रहा हूँ, अगर आप कोई भी पेट्रोल 70 भी चलाओगे ना तो वो तकरीबन 4 रुपये किलोमीटर पड़ती है। तो उस लिहाज से तो ये रेवोल्यूशन कमाल है। एक चीज़ जिसपे मुझे इतराज़ है, जो कि मैंने आपको भी कहा, सबसे पहले सेफ्टी। काफ़ी मैंने देखा है ख़वातीन चला रही होती हैं बगैर हेलमेट के, सिर्फ अबाया पहना होता है। सो येस, अबाया इज़ रिक्वायर्ड बट इट विल नॉट सेव यू फ्रॉम जो है आपको, जो अगर एक्सीडेंट होगा तो वो नहीं बचाएगा। तो ये बड़ा जरूरी है। वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके जॉगर्स हो, आपने हेलमेट पहना हो, चप्पलें ना हो, आपके कपड़े खुले इधर उधर ना हो जो फंस ना रहे हो। ये हैं साइड के आपके ये इशारे काम करते हो, और आप काम ना करते हो, आप उनको यूज भी करते हो। और ये एक मैं बता रहा हूँ, ये नई नई चीज़ें आई हैं इनकी, जिससे भी लेंगे, किसी भी कंपनी से लें, वो ऐसी कंपनी से लें कि आफ्टर सेल उसकी अच्छी हो, ताकि आपको परेशानी ना हो। बैटरी लाइफ कितनी है इसकी? तकरीबन 4 से 5 साल तो आराम से कहीं नहीं गए। और उसके बाद भी बैटरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो है, अगर वो 25 से 30 हज़ार रुपये आती है, तो आप उसको अगर किलोमीटर पे डालोगे तो पर किलोमीटर 1 रुपया ही डलेगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ अगर 1.7 है तो 2.7 हो जाएगा। तो ये तो तालीम काफी नंबर पे चलेगी। मेरा ख्याल है तुम्हारे दिमाग में ना वो ईशान अवस्थी की तरह चीजें घूम रही हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे बताएं कि हम लोग आज जहाँ जा रहे हैं उसका क्या सीन है, क्योंकि पिछले दिनों आपने एक वीडियो की थी शहजाद रॉय के साथ भी। जी। सो आई थिंक इट इज समथिंग सिमिलर। बिल्कुल ऐसा है, एंड इट्स एन एजुकेशन, वो होती है, इसीलिए हमने उसका नाम तालीम रखा है आज की वीडियो का। इट्स एन इनिशिएटिव, क्योंकि अगेन मैं ये कहता हूँ हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा मसला जो है ना वो ये है कि लोगों के पास एजुकेशन नहीं है। हमारी पावर जो है हमारी यूथ है, बट यूथ के पास एजुकेशन नहीं है, और अगर आप उनको अच्छी एजुकेशन नहीं देंगे तो वो जो है वो कहीं नहीं जा सकेंगे। हमारे स्कूल में स्कूल ग्राउंड्स थे, मस्जिद थी, टेनिस कोर्ट था, स्विमिंग पूल है, डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि मिल के आपको एक एक्सपीरियंस देती हैं। अब जो प्राइवेट स्कूल है उनका मसला ये है कि लैंड इतना महंगा है, और वो तो एक वो बनी हुई है ना, प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज़ बनी हुई है, तो उनके लिए ये सेंस नहीं बनती कि वो मैं बड़ी जगह लें। सिर्फ जो पब्लिक स्कूल हैं, जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं, उनके पास एरिया बहुत ज़्यादा है, उनके पास ज़रा फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो एक नया कॉन्सेप्ट आया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, जो शहजाद भाई ने भी किया था, कि एक प्राइवेट कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन स्कूल को टेकअप कर लेती है, अडॉप्ट करती है, फिर उसके अंदर चेंजेस करती है। तो ऐसी एक फाउंडेशन है TCF। तो वो कर क्या रही है, वो पहले उन्होंने अपने स्कूल बनाए, फिर अब वो गवर्नमेंट के साथ पार्टनर कर रहे हैं, पंजाब गवर्नमेंट के साथ, और काफ़ी ज़्यादा स्कूलों को लेके ना उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। कन्वर्ट क्या कर रहे हैं, अपलिफ्ट कर रहे हैं। और मकसद ये है कि जो पूरा मैंने आपको बताया ना कि सिस्टम है कि बच्चों को तालीम भी दी जाए, उसके अलावा उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी हो, और बिला तफरीक के लड़का है या लड़की है तो 50% उनके स्टूडेंट लड़कियाँ हैं, 50% लड़के हैं। तो उन्होंने डिफरेंट स्कूल्स लिए हुए हैं। आज जो है उनके एक स्कूल पे जाएंगे और देखेंगे वहाँ पे उन्होंने क्या क्या किया। वैसे राइड जो है इसकी आपको कंफर्टेबल लग रही है कि नहीं? हाँ, राइड तो मुझे पिछली दफा भी कंफर्टेबल ही लग रही थी। क्योंकि जो फ्यूल वाले बाइक्स है ना, उनमें आपको एक फ्यूल का शोर आता है, फिर आपने क्लच सीखना है, ये काफ़ी चीज़ें जो कि आपकी विश लिस्ट में शामिल है कि आपने हैवी बाइक चलानी है। लेकिन उससे पहले ये आपके लिए बड़ा ईजी है कि ऑटोमेटिक है। देर से बाद आप स्कूल जाने लगी हैं? हम, मुझे लगता है आखिरी जब गए थे तो SOS विलेज गए, उसके बाद बच्चे और स्कूल वाले में तो हम कभी भी नहीं गए। मैं अभी लास्ट गया था वहाँ पे शहजाद भाई के साथ। हाँ, तो चलते हैं, मेरा ख्याल है ये तकरीबन हम पहुँच गए हैं। ये TCF स्कूल अब ये बिल्कुल वॉल के साथ आपको नज़र आएगा। एंड अभी तक ओवरऑल राइड ठीक थी, बम्पी तो नहीं थी, सही थी? नहीं, बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल ही परफेक्ट। अब हमने जाना है ये राइड पे, ये स्कूल आ गया जी। रेस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बस यहीं पे रोक लें सर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं सर, थैंक यू वेरी मच सर। सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि TCF स्टैंड्स फॉर व्हाट, और फिर उससे आगे क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं? बेसिकली TCF स्टैंड फॉर द सिटीजन फाउंडेशन। ठीक है सर।
बेसिकली इसका नाम हमने इसलिए सिटीजन फाउंडेशन रखा कि इट इज़ नॉट ओन्ड बाय सम पर्सनल इंडिविजुअल, किसी का नाम ना आए। So, सारे कलेक्टिव माइंड इकट्ठे हो गए। 5 दोस्त थे, पहले उन्होंने अपना देखा कि हम पाकिस्तान कुछ करना चाहते हैं, तो उन्होंने देखा जी एजुकेशन इज़ दी फील्ड के जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है काम करना। सर तो उन्होंने मिल के तो अपने खुद फंडिंग की और 5 स्कूल पहले TCF के बनाए, कराची से ये काम शुरू हुआ। ठीक है सर। जब बाकी दोस्तों ने देखा कि जी ये अच्छा काम कर रहे हैं, दे स्टार्टेड सपोर्टेड देम, फिर चलते चलते हमने एक ख्वाब देखा कि हमने 1000 स्कूल बनाना है। 500 का पहले हदफ था, फिर 1000 का बनाया, तो 1000 स्कूल आज से कोई 5 साल पहले हमारे वो कंप्लीट हो गए थे। 1000 स्कूल? 1000। और ये सारे स्कूल आप अपने बनाते हैं या कि अडॉप्ट भी करते हैं? पहले जो है ना वो ज़मीन अपने नाम TCF के नाम होती है, फिर हम उसके ऊपर बिल्डिंग खुद करते हैं। दीज ऑल स्कूल्स आर बीइंग ओन्ड बाय TCF, ऑल 1000 ऑफ देम। 1000। फिर अच्छा। उसके बाद अभी इस वक्त हमारे पास जो है ना 2267 स्कूल्स यूनिट हम चला रहे हैं जो कि ओन्ड बाय TCF है। ठीक है। उसके साथ ही हमारे पास अभी 16,000 से ज़्यादा फीमेल टीचर, ऑल फैकल्टी स्टाफ इज़ फीमेल। ठीक है। 16,000। सर मैंने ये भी सुना था कि आप लोग आज साथ साथ टूर भी करते हैं कि आप लोग अडॉप्ट भी करते हैं स्कूल? 3,20,000 स्टूडेंट्स हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं। अच्छा। वी स्टार्ट फ्रॉम KG सही है सर। अप टू हायर सेकेंडरी। ठीक है सर। 12वीं तक हम लेके जाते हैं। 3 लाख। और मैं क्वेश्चन अगेन इज बिकॉज जब हमने 3,20,000 स्टूडेंट इस वक्त हमारे पास पढ़ रहे हैं। थोड़ी रिसर्च की थी कि अपने इसके अलावा आप लोग जो गवर्नमेंट के साथ भी हाथ बटा रहे हैं कि उनके जी, स्कूल उसके जो हैं, बाद उनको भी ये हुआ uplift करें। कि कुछ अर्सा पहले, कुछ 5 साल पहले हमने एक गवर्नमेंट सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया जिसमें गवर्नमेंट के स्कूल्स हमने अडॉप्ट किए। ठीक है। और उनको भी हम इसी मॉडल के ऊपर जो है ना TCF के मॉडल पे लेकर, हमारे 2 प्रोग्राम, एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो हमारे TCF के स्कूल है, और एक हमारा GSP है जो गवर्नमेंट सपोर्ट प्रोग्राम हमारे पास। तो सर ये आज जिस स्कूल में आई आप लोगों का अपना वाला है कि ये? जी, ये हमारे तमाम अपने स्कूल हैं। जो हमारे पास होता ही है कि जो डोनेट ज़मीन करता है, कैंपस बना के देता है, उसका नाम के साथ हम जो है ना वो उसका नाम रख देते हैं। सही है। असना रियाज कैंपस, ये इज़ वन ऑफ आवर मतलब फाउंडर मेंबर। ठीक है। उनकी ये बेटी का नाम है जो है ना, उन्होंने अतीद रियाज साहब हमारे जो है ना वो फाउंडर मेंबर है। सही है। ये उनकी बेटी और उनकी फैमिली स्कूल को जो है ना वो सपोर्ट कर रही है फॉर लाइफ टाइम, फॉर एवरीथिंग जो है ना। और मॉडल एक ही है हमारा स्कूल का कि उसमें एक हमारा प्राइमरी के यूनिट होते हैं 3 और 7 सेकेंडरी होते हैं। सही है। सेकेंडरी में हमारा जो है प्राइमरी जो है वो को एजुकेशन है। सही है। सेकेंडरी में बॉयज़ एंड गर्ल्स के कैंपस सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है। तो इसमें यहाँ पे हमारा गर्ल्स कैंपस है, ये क्योंकि पुराना बना हुआ है, बॉयज़ कैंपस सेपरेट है। वरना नॉर्मली बाद में जो बने उसमें बॉयज़ गर्ल्स जो है वो एक ही बाउंड्री के अंदर दोनों जो कैंपस सेपरेटली बने होते हैं। सो दिस इज़ प्राइमरी। ये एंड साइज वाइज आई थिंक इट्स बिगर देन नॉर्मल जो प्राइवेट स्कूल होते हैं, बड़ा एक घर में खोले होते हैं। और मैं रस्ते में ये बात कर रहा था कि वो एक्सपीरियंस नहीं होता। पर मतलब कि जो है ना पर्पस बिल्ड बिल्डिंग हम बना रहे हैं। 1 एकड़ लैंड हम लेते हैं, उसके ऊपर हम पहले एक प्राइमरी डेवलप करते हैं, फिर दूसरा प्राइमरी, फिर उसके साथ ही सेकेंडरी डेवलप होता है। सही है। ये हमारी प्रिंसिपल। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कार्ड भी बनाएंगे आपको। ये हमारी स्पेशलिटी है कि बच्चे जो हैं वो हमेशा हैंडमेड कार्ड से। अच्छा माशाल्लाह राइटिंग बड़ी खूबसूरत है जी। कार्ड भी बहुत प्यारे हैं माशाल्लाह। एक हमारा गर्ल्स कैंपस ये साथ है, एक लिद्दड़ यहाँ से 1 किलोमीटर दूर वो बॉयज़ कैंपस हमने कर दिया हुआ है सेकेंडरी, और ये गर्ल्स चल रहा है। यहाँ पे हायर सेकेंडरी भी चल रहा है, 12वीं तक बच्चियों को जो है ना वो भी हमारी क्लासेस यहाँ पे चल रही है। और फीस जो स्ट्रक्चर है वो कैसे सर? और फीस स्ट्रक्चर जो है ना वो हमारा है कि डिपेंडिंग अपॉन दी कैपेसिटी ऑफ पेइंग कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल। सही है। सो एबिलिटी टू पे के ऊपर है, 100% स्कॉलरशिप भी है, 30, 40, 50 सारा कुछ। 50 रुपीज़ से शुरू होती है हमारी जो है ना स्कॉलर फीस जो है, और उसके बाद आगे चलती रहती है। मतलब बाकी जो है वो TCF जो है बाकी present करता है। उसको TCF जो है करता है। तो ये तो सर बड़ा मुश्किल काम है। एनुअल रिकरिंग बजट जो है ये कैसे? जी, हमारा अभी बेसिकली एक बच्चे के ऊपर इस पर 3600 रुपीज़ पर चाइल्ड कास्ट आ रही है। ठीक है सर। जो हम बच्चों से ले रहे हैं वो 200, 250, 300 एवरेज फीस ले रही है। गैप कहाँ से पूरा करते हैं? इट इज़ ऑल बीइंग डोनेटेड बाय द मतलब डिफरेंट पीपल। सो डोनेशन के लिए वैसे हम अकाउंट भी मेंशन कर देंगे अगर कोई भी लोग पब्लिक डोनेशन लेते हैं ना। बिल्कुल। TCF जो है वो बेसिकली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और फीस चार्ज करने का पर्पज़ ये है कि बच्चे और उनके पेरेंट्स जो है ज़रा एक ओनरशिप भी लें कि वो स्कूल आ रहे हैं। हाँ जी, वरना वो ना आते नहीं है। बिल्कुल फ्री है, और वो जो है ना नहीं, फ्री की कोई वैल्यू नहीं होती दुनिया में किसी चीज़ की। की इंटेग्रिटी वो भी जो है इंटैक्ट रहे, तो वो उसका मेन पर्पज़ है। बट एजुकेशन इज गिवन रिगार्डलेस ऑफ द फी दे आर पेइंग। जी, इफ somebody cannot pay we even then give the, और that is the preference कि जो बिल्कुल गरीब बच्चे हैं उनको पहली प्रेफरेंस होती है। हम जो बाकी जो पे कर सकते हैं उनको हम अभी तक टोटल आपने बताया कि सर इस टाइम पे आपके पास 3 लाख बच्चे, टोटल ग्रेजुएट कितने कर चुके होंगे? 71,000 टोटल ग्रेजुएट कर चुके हैं अभी।
और उसके बाद फिर हमारा जो है वो टीचर्स जो है वो तकरीबन 16,500 हैं, जो टोटल फीमेल फैकल्टी स्टाफ है। तो ये भी एक हमारा एक यूनिक फैक्टर है। तो 71,000 लोग वो हैं जो कि TCF से पढ़ के जा चुके हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। तो दिस इज द इम्पैक्ट TCF इज। 16,500 हमारा फैकल्टी स्टाफ है, उसमें से 2,000 से ज़्यादा हमारी अलमनाई स्टूडेंट्स हैं जो अब टीचर और प्रिंसिपल के रोल पे काम कर रहे हैं। कैंपस में भी 15 में से 12 आउट ऑफ 15 जो हैं वो TCF अलुमनाई हैं, जो हमारे स्कूल से ही पढ़ के मैं ये खुद हैं मेरे साथ माशाल्लाह 12 मेरे पास भी बच्ची हैं जो हमारे TCF से ही पढ़ी हैं, TCF अलुमनाई। मुझे तो अपना स्कूल याद आ गया। मैंने रास्ते में बताया था कि मैं DPS मॉडल टाउन से पढ़ा हूँ, इसे पब्लिक स्कूल। तो पब्लिक स्कूल का होता है ये कि बड़ा ओपन सा होता है, प्राइवेट स्कूल बड़े छोटे छोटे होते हैं, नहीं हमारा ग्राउंड्स एंड ये वो। तो ये क्लासरूम है। थे कि 12th ग्रेड के भी आपके पास बच्चियां हैं, सो इफ़ दे गेट गुड ग्रेड्स वगैरह तो उसके बाद की कोई स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स वगैरह आप लोग ऑफर करते हैं या? जब आप स्कूल कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग ऑपरेट करते हैं KG से 10th ग्रेड तक। उसके बाद फिर हमारा अलमनाई पाथवेज़ का डिपार्टमेंट है, वो आगे उनको कॉलेज स्कॉलरशिप्स, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स और इवन कैरियर प्लेसमेंट में भी हेल्प आउट करता है। तो जब तक वो प्रोफेशनल लाइफ तक नहीं चले जाते हम उनके साथ इन कॉन्टैक्ट रहते हैं। तो बहुत सारे अलमनाई की स्टोरीज डिफरेंट आप देखें तो वो नज़र आती रहती हैं जो डिफरेंट प्रैक्टिकल रोल्स में काम कर रहे हैं। अच्छा, वैसे क्लासरूम भी बड़े एरी से और बड़े ओपन से हैं, विच इज़ वेरी गुड। बच्चों की क्लास तंग नहीं करते, पढ़ने देते हैं। उर्दू आती है? वाटर साइकिल हाँ सारी जी। पढ़ी। मुझे अपना स्कूल याद आ गया बिल्कुल। मेरा जो ग्रेड 6-7 तक स्कूल था वो सेमी प्राइवेट था, सो इट ऑल्सो हैड द सेम फील। और ये फील आपको ना प्राइवेट स्कूल्स के अंदर नहीं आती। नहीं आती। अरे किंडरगार्टन। ये रिसाइकलिंग का पूरा उन्होंने बनाया हुआ है। देखें बच्चों के छोटे छोटे आर्ट वर्क हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सारे? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक। क्या पढ़े हैं आप लोग? आप लोग इतने सारे बच्चे एक साथ बोलेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा? और सारा साथ बोल दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि हम सिंह में मेरा स्कूल। तो क्या आप लोगों को अपना स्कूल कैसा लगता है? अच्छा। टीचर अच्छी लगती हैं कि डर लगता है टीचर से? ठीक, थैंक यू जी, थैंक यू। बैठे आप लोग पढ़े। अच्छा जी, ये क्लास हो गई जी। जो है ना EYRD अर्ली ईयर डेवलपमेंट प्रोग्राम, रिसर्च डेवलपमेंट प्रोग्राम है हमारा। EYD में हमारा ये होता है कि आपने यहाँ पे डिफरेंस देखा होगा कि बच्चे सारे नीचे बैठे हुए हैं। तो ये एक इंटरनेशनल रिसर्च के मुताबिक बच्चों को हम KG से ग्रेड 2 तक जो है ना वो सिटिंग नीचे की रखते हैं ताकि उनकी मूवमेंट ईजी हो। तो उसकी वजह से वो उनकी लर्निंग और ज़रा क्रिएटिव स्किल्स जो है ज़्यादा अच्छी डेवलप होती हैं। तो उसमें फिर उनके 2 सेशंस होते हैं, एक चॉइस टाइम होता है उनके पास जिसमें वो अपनी मर्ज़ी की कोई भी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, और दूसरा एक स्टोरी टेलिंग का एक हमारा सेशन होता है जिसमें उनको स्टोरीज़ के थ्रू डिफरेंट उनकी इमेजिनेशन स्किल्स उनकी क्रिएट करते हैं। और ये बेल है मेरा ख्याल है जी, ये आपके क्लास खत्म होती है इसकी बेल है ना, ये हमारे स्कूल पुराने वही चल रही है। और ये बेल मतलब अभी भी आप इसी को किसी को यूज़ करते हैं। वेरी नाइस। और वैसे भी स्ट्रक्चर भी बना हुआ है, बड़ा एरी सा खुला सा है। प्राइवेट स्कूल वालों को पता नहीं, मुझे तो बिल्कुल अपना स्कूल याद आ गया है। मेरे स्कूल में दीवार पे वाले पेंट भी ये वाला ही होता था। और अगेन वो जो है वो पब्लिक स्कूल था तो उसमें ग्राउंड्स बहुत ज़्यादा थे, प्ले ग्राउंड अच्छे थे, खुली एरी जगहें थी, तो उस लिहाज से एक बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फैंटेसी फेरी स्टाइल। क्वाइट जोन है, बच्चे टीचर के साथ मिलकर स्टडी कर सकते हैं। शेयरिंग जोन है कि जहाँ पे बच्चे अपनी मर्जी से स्टोरी वगैरह पढ़ सकते हैं। वो डिस्प्ले बोर्ड हम लोगों ने बनवाया हुआ है कि अगर बच्चे कुछ बना रहे हैं स्टोरी के अकॉर्डिंग, कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं तो वहाँ पे पेस्ट कर तो ये लाइब्रेरी से किताबें लेके जा भी सकते हैं, इधर ही पढ़ने? लेके जा सकते हैं। और बच्चों के अंदर ये शौक पैदा हो रहा है रीडिंग शीडिंग। हेलो, अपना पूरा नाम लिख के दिखाएं मुझे। वेरी नाइस। अब्दुल्ला रिजवान। अब्दुल्ला, आप मेरा नाम लिख लेंगे उर्दू में? बहुत मुश्किल है। सहीफ़ा। कोई इजी असाइनमेंट दे दो। स्वाद। ओह ही न्यू। हाँ, सहीफ़ा। फा। आपको आते हैं? हो, परफेक्ट, बिल्कुल ठीक, थैंक यू। यार ये तो अवार्ड बनता है, तो मैं भी नहीं सही लिख सकता। दिस इज ग्रेट। बड़ा मुश्किल नाम है लिखने के लिए। बहुत मुश्किल नाम है। आपने यू डिड अ गुड जॉब।
वेरी गुड पारू, थैंक यू थैंक यू। मैं होती मैं तो सीन से लिखती। मैं लिख नहीं सकता, मैं भी नहीं लिख सकता। उसने मैं आई एम शॉक कि उसने नहीं माशाल्लाह बहुत ही ब्राइट, बेहतरीन। और इस सुबह असेंबली वगैरह भी होती है सर इधर? जी असेंबली होती है, हफ्ते में 3 दफ़ा हमारा वो, आज क्या था प्रोग्राम आपका असेंबली के अलावा? हमारा खैर मकदम प्रोग्राम होता है। ठीक है। 2 डेज़ में असेंबली होती है, 2 डेज़ में फिटनेस टाइम होता है जिसमें बच्चों को एक्सरसाइज वगैरह करवाते हैं। और 2 डेज़ हमारा जो है ना वो खैर मकदम होता है कि बच्चों को वेलकम करते हैं, उसमें बच्चों से डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। टीचर क्वेश्चनिंग करती है, आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है और घर के बारे में बातचीत उनके, क्यों अच्छी लगती है, घर में आज क्या हुआ, आज आप कैसा फील कर रहे हैं। अच्छा वैसे एक मेरी फीडबैक है, बच्चों को ना रेगुलर एजुकेशन के अलावा एक तो ट्रैफिक एजुकेशन ज़रूर देनी चाहिए स्कूल में। हमारे स्कूलों में नहीं दी जाती, एटलीस्ट रोड साइंस के जी जितना मतलब हम बताते हैं ना कि झूठ बोलना बुरा है, सच बोलना अच्छा है, इसी तरह के 1 वे की खिलाफ वर्जी नहीं करनी, कूड़ा नहीं फेंकना, यहाँ स्मॉग आजकल जिस तरह बहुत ज़्यादा है, तो इसके बारे में भी मेरा ख्याल थोड़ी थोड़ी सी ना एजुकेशन आई रिक्वेस्ट। इट इज़ पार्ट ऑफ आवर ट्रेनिंग। इसमें हमारा वैल्यूज एंड बिहेवियर्स का प्रोग्राम होता है, उसके अंदर सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं बच्चों को, किस तरह बिहेव करना है, क्या क्या करना है, ये स्मोक, ट्रैफिक, कूड़ा सफाई, हर चीज़। मैं सर इस पर काम करो कि मैं ट्रैफिक का कोई ना कोई मैं बना के ना सारे स्कूल के करिकुलम में डलवा दूँ। नहीं, हम लोग इसके ऊपर जो है ना एकेडमिक के अलावा इस पे बहुत फोकस करते हैं क्वालिटी एजुकेशन में, जिसमें उनके कैरेक्टर डेवलपमेंट पे काम करते हैं। तो हम अक्सर उनको ये चीज़ हाईलाइट करते हैं कि सिर्फ डॉक्टर बनना ज़रूरी नहीं है, एक अच्छा डॉक्टर बनना बहुत ज़रूरी है। तो वो उसके लिए हमारे डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं। यहाँ पे भी वैल्यू एंड बिहेवियर सेशन होते हैं, फिर वॉलंटियर प्रोग्राम्स हैं जिसमें उनके स्पेसिफिकली कैरेक्टर डेवलपमेंट पे काम करते हैं कि कैसे आपने जो है वो एक अच्छा शहरी भी बनना है। सर मेरा ये सवाल है कि आई एम श्योर कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे अंडर प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आते जी होंगे। मैक्सिमम दे आर अंडर प्रिविलेज्ड। तो कुछ केसेस में ऐसे होता है, जैसे हमारे घर में भी जो हेल्प काम करती है, बाजी तनख्वाह नहीं है या बाजी पैसे नहीं है तो हमने बच्चे निकाल दिए। सो जब यहाँ पे ये केसेस होते हैं, क्योंकि बहुत से केसेस में बहाने भी होते हैं, क्योंकि जैसे आपने बताया कि बिल्कुल फ्री एजुकेशन के ऑप्शन है, तो अगर कोई बच्चा इस तरह मिड सेमेस्टर या मिड क्लास अपनी छोड़ के जाता है तो क्या उसके ऊपर कोई फॉलोअप है या आप जाके चेक करते हैं कि क्यों छोड़ के गया, वापस लाने का कोई तरीका? इसमें ये है कि हम ना एक ताल्लुक प्रोग्राम है हमारा। जब बच्चा आता है हमारे पास एक ताल्लुक फॉर्म है जिसमें उसके बच्चे का कंप्लीट बायोडाटा, कि वो किस बैकग्राउंड से आया है, उसके वालिद साहब क्या कर रहे हैं, कितने बच्चे घर में है, घर अपना है या नहीं है, क्या क्या चीज़ें हैं, उसके हिसाब से हम उसकी जो है ना फ़ीस का तयन करते हैं। ठीक है। और फिर अगर कोई बच्चा फ़ीस की वजह से हमारे स्कूल से, हम कभी ये नहीं सोचते कि फ़ीस की वजह से बच्चा छोड़ के जाए। अगर किसी कोई नहीं भी पे सकता, कुछ हालात, एक हमने फ़ीस मुकर्रर कर दी ना, बाद में कोई ऐसे डिफ़िकल्ट हालात हो गए तो वो रिवाइज इट और उसको हम बच्चे को वेव ऑफ कर देते हैं फ़ीस को, लेकिन कंटिन्यूटी उसकी जो है ना तालीम की वो जारी रहती है। और कभी बच्चे को ये नहीं कहा कि आप घर से फ़ीस लेके आओ जाके, या कोई बच्चे को पूछना नहीं है। पेरेंट्स का रब्ता होता है, जो फ़ीस दे देते हैं वो हम ले लेते हैं, उनको पेरेंट्स को मोटिवेट किया जाता है। और कुछ केसेस में ये होता है कि जी हमारी बेटी है, बच्ची बड़ी हो रही है, लाइक 3, 3rd, 4th ग्रेड तक पढ़ा रहे हैं, उसके बाद कहते हैं जी बच्ची बड़ी हो रही है, हमने नहीं पढ़ाना, तो उस केस में आप लोग क्या करते हैं? इन इलाकों में जहाँ पे मतलब शहर के अंदर इस तरह के मसाइल नहीं है, लेकिन दूर देहात में जो है ना इस तरह का मुश्किल होता है कि 5वीं के बाद काफ़ी सारे जो है ना पेरेंट्स वो उनको नहीं जाने देते। लेकिन हमारा जो सिस्टम है वो ये है कि हमने फीमेल टीचर्स हर जगह पे रखे हैं, चाहे वो बॉयज़ स्कूल है चाहे गर्ल्स है, तो उनको ये एक सेफ्टी होती है। उस वजह से हमारे पास बाकी स्कूलों को छोड़ के हमारे पास जो है ना गर्ल्स को लोग ज़्यादा भेजते हैं। इट सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट जो है ना। लेकिन कोई कन्विंस करने के लिए कोई आप लोगों के पास हमारे ऐसे? पास कम्युनिटी विजिट्स होते हैं, हम हमारी टीम्स जाती हैं, हमारी प्रिंसिपल जाती हैं, तो उनको मोटिवेट करना, फिर हमारे एरिया, क्योंकि आप सिर्फ बच्चों को तो एजुकेट नहीं, इस पॉइंट पे तो पेरेंट्स की भी एजुकेशन उतनी ही ज़रूरी है। आगे पंजाब में खासकर ये बहुत काम जो है ना आ रहा है, बाकी जो दूर दराज के इलाके सिंध है या मतलब के साउथ के इलाकों में, वहाँ पे थोड़ा सा इशू होता और है। हमारी लेकिन टीचर्स भी तो कम्युनिटी से ही है ना, जैसे ये 12 बच्चियाँ इसी कम्युनिटी से आ रही हैं, वो भी तो और फिर वो पढ़ के गई हैं, उनको पता है कि ये टीसीएफ क्या माहौल है, किस का तरह, क्या माहौल है, तो इस तरह का कोई बच्चों का नहीं इशू होता। एक आपको सेकेंडरी का भी शॉर्ट विजिट करवा दें इस चीज़ को। वैसे आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ये इंश्योर करने के लिए ना हमारी प्रेफरेंस ये होती है कि बच्चों की जो रेशो है मेल फीमेल वो 50-50% हो। तो उसी वजह से हमने एक तो सारा फीमेल फैकल्टी स्टाफ रखा हुआ है, दूसरा जो फैकल्टी हैं वो नॉर्मली हम उसी कम्युनिटी के होते हैं जो उनको जानते हैं। और स्कूल बनने से पहले प्रिंसिपल की हायरिंग होती है और वो कनेक्ट करते हैं डायरेक्टली उनके पेरेंट्स फैमिली से,
ताकि वो अपने स्कूल बच्चों को भेजें और ख़ासतौर पे बच्चियों को भेजें। और यही मॉडल है कि हम उस कम्युनिटी के सेंटर में जाके स्कूल बनाएं ताकि उनको ज़्यादा ट्रैवल भी ना करना पड़े। कि मुझे यही प्रॉब्लम अभी फेस कर रही हूँ कि मेरी जितनी भी हेल्प है वो कुछ अरसे बाद बाजी पैसे नहीं थे। अब वो जब आप पैसे दे भी देते हैं कि नहीं अच्छा 4 बच्चे ये लो 2000 500 ही होता है, मुझे जितना मुझे भी पता है, लेकिन उसके बाद भी बोलते हैं नहीं बाजी वो बच्ची हमारी बड़ी हो रही है, नहीं वो बच्चे स्कूल में ये। तो मैं ये जानना चाहती थी कि इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे तो आ गए हैं, आप लोगों ने एक पूरी फैसिलिटी बना दी, टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, सब कुछ अच्छे हैं, लेकिन एंड पे जब वो 8 5 7 घंटे के बाद घर जा रहे हैं ना तो एक वो माहौल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल। अच्छा, उसके लिए 2 चीज़ें, एक तो इसीलिए हम प्राइमरी के बाद सेकेंडरी जो है वो सेपरेट कर देते हैं बॉयज़ गर्ल्स, ताकि वो रिटेंशन हमारी मेंटेन रहे। और उसके अलावा हम लोग पेरेंट्स की काउंसलिंग पे भी काम करते हैं। उसमें एक हमारा आगाही के नाम से प्रोग्राम है जिसमें हम जो है वो पेरेंट्स को भी जाके जिनके भी एज नहीं है कि वो स्कूल में पढ़ सकें, उनके ख़ास तौर पे उनकी मदर्स को हम जो है वो बेसिक लिटरेसी प्रोग्राम होता है, उसमें हम इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स वो भी पढ़ाते हैं। तो उनके पेरेंट्स के साथ एक कम्युनिटी के साथ भी फैकल्टी का, प्रिंसिपल का एक कनेक्शन इंटैक्ट रहता है जब तक स्कूल है, ताकि वो एक लॉन्ग टर्म में जो है वो एक एक्चुअल चेंज आ सके। सर ये साइड में सेकेंडरी कैंपस भी है? जी, ये सेकेंडरी कैंपस है और हायर सेकेंडरी बोथ जो है ना वो क्लासेस चल रही हैं। ये श्री सवाल दौसा कैंपस 2 है हमारे पास श्री सवाल दौसा जो है ना फाउंडेशन, उन्होंने कोई 30 to 35 स्कूल जो है ना वो इस तरह बना के और लाइफ टाइम सपोर्ट उनकी कर रहे हैं हमारे साथ जो है ना। ये अब हमारा सेकेंडरी कैंपस है फॉर गर्ल्स। अभी वही बच्चे जो है ना वो हमारे गर्ल्स इधर आ जाती हैं, बॉयज़ एक दूसरा कैंपस है वहाँ चले जाते हैं। यहाँ भी इलेक्ट्रिक बाइक नज़र आ रही है मुझे। सर कैसे हैं? So nice to meet you, sir. थैंक यू जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू सो मच, दिस इज़ लवली। मेरे लिए बेटा ये, वाह थैंक यू, दिस इज़ ब्यूटीफुल। ये हमारा प्रिंसिपल ऑफिस है जी। ये ऑफिस वो है जिसमें स्कूल में जाते हुए बड़ा डर लगता था जब प्रिंसिपल बुलाए तो डर लगता था, जान निकलती थी। क्योंकि ये सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी है तो ये जो है ना हमारे सपोर्ट कर रहे होते हैं ना, फिर उनके वो सपोर्टर स्टेप लग रही होती है जो है ना। अच्छा बाकी सारी चीज़ें मैंने देखी, मुझे यहाँ पे कंप्यूटर लैब वगैरह नजर नहीं है, तो कंप्यूटर लैब है? हाँ यार, तो आपको वही दिखाने के लायक। अच्छा, क्योंकि बच्चों को नए में तो मेरा ख्याल है हमारे ज़माने में तो कंप्यूटर बने नहीं थे। द फर्स्ट टाइम आई इंटरेक्टेड विद द कंप्यूटर वाज इन माय BSc एट लाम, उससे पहले तो कभी नहीं किया था। ये इनकी लाइब्रेरी है जी। अच्छा, ये लाइब्रेरी माशाल्लाह सेकेंडरी स्कूल लाइब्रेरी है। AV रूम भी है, इसमें ऑडियो वीडियो को भी बच्चों को, टीचर्स को ट्रेनिंग देनी होती है, उसके लिए जो है ना ऑडियो वीडियो रूम भी है और लाइब्रेरी भी है हमारी। इसमें टीचर की ट्रेनिंग वगैरह भी सारा कुछ कंडक्ट होगा। तो आर्ट्स की क्लासेस वगैरह भी है? बिकॉज हमारे यहाँ पे आर्ट की क्लासेस को लोग ज़्यादा वो नहीं समझते, मेरे ख्याल से बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ है। इस स्कूल के अंदर जो है ना वोकेशनल ट्रेनिंग भी आप दे रही हैं बच्चियों को। अभी ये जिस तरह वोकेशनल क्लास है हमारी, जो साइंस नहीं पढ़ सकती वो बच्चियाँ, वो वोकेशनल, उनको कढ़ाई सिलाई इस तरह की चीज़ें, वो सारी चीज़ें भी हम सिखा रहे होते हैं। उनका बाकायदा एक अपना प्रोग्राम है। और अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए कि प्राइमरी से सेकेंडरी, जिस तरह वो ज़ीफ़ा बात कर रही थी, कितने परसेंट है जो आते एंड तक यहीं पे रहते हैं? हमारे 100% बच्चे जो है ना वो इधर आते हैं हमारे पास, जितने भी है ना वो उसके। तो सारे यानी प्रोग्रेशन ये है कि पहले प्राइमरी आएंगे फिर यहाँ पे? प्राइमरी से फिर सेकेंडरी। बिल्कुल ठीक। अब हम आहिस्ता आहिस्ता कंप्यूटर लैब की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, ये सिलाई का भी सिखा रहे ये हैं? वो वोकेशनल की लैब है, इसको भी आप ज़रा थोड़ा सा देख लीजिए क्या काम कर रही हैं बच्चियाँ हमारी। जो साइंस नहीं पढ़ रही वो ये काम सीखती हैं। बहुत अच्छी। ये स्पेसिफिकली जो फीमेल जो स्टूडेंट्स हैं ना, जब वो आगे 10 ग्रेड से आगे कंटिन्यू नहीं जो कर पाती हैं, उनको फिर हम वोकेशनल ट्रेनिंग का कोर्स करवाते हैं, इसमें हार्ड स्किल्स उनको सिखाते हैं। ये जो भी आपने पूछा था, ये हमारा DLP प्रोग्राम कहलाता है, डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम। वेरी नाइस। सबके पास टैब्स हैं। आप देखें जी, ये आपका अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सब टैब्स पे काम कर रहे हैं। थैंक यू, आई एम गुड, हाउ आर यू? टैब मिलता है, वो अपने उस पर काम करता है, उसके बाद ये डिपॉजिट करा के चला कर जाएगा, दोबारा आके वो ले जाएगा। पहले क्योंकि ये फैसिलिटी नहीं थी लोगों के पास, अभी एवरी चाइल्ड है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? थैंक यू सो मच। ये करिकुलम जो है ये टैब के साथ जो है ये भी खुद डेवलप किया है? अच्छा, करिकुलम जो है वो सारा TCF का अपना है। कैमरास के लिए पढ़ रहे? नहीं ये पढ़ रही हूँ। असल में पढ़ रहे? आपका सफ़र कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। सफ़र था ही नहीं बेटा, मैं यहाँ से ही आई हूँ 11 उसके 11। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। हमारा स्कूल कैसा लगा आपको? आपको अच्छा लगे? बहुत अच्छा लगा मुझे, थैंक यू। हम कैसे लगे आपको? बहुत क्यूट। कौन सी क्लास है ये? 6th 8th? वेरी नाइस। तो क्या करना है अभी 8th ग्रेड के बाद? आगे पढ़ाई पूरी करोगे? चलो गुड, दैट इज़ गुड टू नो। वेरी नाइस। चलो पढ़ाई करो, शाबाश। चले जी। हाँ जी प्लीज़। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू बेटा। थैंक यू। अब ये O लेवल्स A लेवल्स का ज़माना है, तो यहाँ पे जो स्ट्रीम है वो मैट्रिक वाले कि O लेवल्स A लेवल्स भी हैं? नहीं, ओनली मैट्रिक्स। मैट्रिक है खाली? मैट्रिक।
तो TCF के जितने स्कूल हैं वो सारे जी मैट्रिकुलेशन सारे कराते हैं। मैट्रिकुलेशन है, और हम सारों को उर्दू मीडियम में एजुकेशन दे रहे हैं। ठीक है, सोर्स ऑफ मीडियम इज उर्दू। सही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग अस सर। और आप लोगों को नीचे लिंक आ रहा होगा अगर आप भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, बिकॉज एजुकेशन जो है वो बड़ी अच्छी चीज़ है। जैसे मैं शुरू में मजाक आज कह रहा था कि आज के वीडियो का टाइटल हमने तालीम इसलिए रखा था कि हम तालीम ज़रूरी नहीं कि स्कूल में मिले, रोड सेंस के बारे में हो, पोल्यूशन के बारे में हो, हमारे इर्द गिर्द जो हो रहा है, बिकॉज मैंने, आपने, मेरे बच्चों ने, आपके बच्चों ने इसी एनवायरनमेंट में रहना है और यहीं पे सांस लेना है। स्कूलिंग से स्टार्ट होके ऑन द रोड जो आपकी ट्रैफिक है, इसके ऊपर भी आपकी एजुकेशन या एजुकेशन रूल्स या ट्रैफिक रूल्स अप्लाई होते हैं। तो कोशिश करें कि हम एक अच्छा शहरी बने, अपने बच्चों के लिए आने वाला पाकिस्तान जो अच्छा छोड़ के जाएँ। ये था आज का व्लॉग। आप लोगों से अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन क्लिक कर लें। अल्लाह हाफिज़।